हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऊतक यानी टिश्यू का देखेंगे आरआरबी जेई के लिए। ऐसे बस आप इसको रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप कभी अगर ऊतक पढ़े हैं तो, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको थोड़ा मत ही देखिएगा, क्योंकि ये रिवीजन करने के लिए अच्छा होगा। आरआरबी जेई के रिवीजन के लिए ये टिश्यू पार्ट है। ऐसे आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा है देखिए आप टिश्यू। आइए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू पहले देखेंगे टिश्यू किसे कहते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू मतलब कई कोशिकाओं को जब आपस में मिला दिया जाता है तो उसे ही टिश्यू कहते हैं। जैसे एक कोशिका जीव में सभी मौलिक कार्य ही कोशिका द्वारा किए जाते। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय, उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। इसके कहने मतलब है कि जो मेरा अमीबा होता है वो केवल एक कोशिका से बना होता है और वही उसमें सभी कार्य होते हैं, जैसे गति करना, भोजन लेना, गैसों का आदान प्रदान करना, सब केवल एक ही कोशिका में होता है। आइए हम देखते हैं टिश्यू किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इससे ज्ञात होता है शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए। यानी कोशिकाओं के एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न होता है। यानी कि यदि कोशिकाएं एक साथ मिल जाती है और किसी निश्चित कार्य को करने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं तो इसी को हम ऊतक कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे रक्त हो गया, फ्लोएम हो गया, पेशी ऊतक हो गया, ये सब इसकी एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हुए, कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण कहलाती है। समूह का यह ऊतक का दूसरा डेफिनेशन हो गया। ठीक, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं ऊतक के प्रकार। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विभाजक ऊतक, विभाज्योतक, और दूसरा होता है स्थायी। विभाजक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक और स्थायी को परमानेंट। इसको यह तीन प्रकार के होते हैं। विभाजक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। यह पहला होता है शीर्ष विभाज्योतक, दूसरा होता है पार्श्व विभाज्योतक और तीसरा होता है अंतर्वेशी ऊतक। ठीक, ये तीन प्रकार के इधर हो गए। और स्थायी जो ऊतक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जटिल और दूसरा होता है सरल। यह दो प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक है, आइए आज हम पहले देखते हैं विभाज्य ऊतक किसे कहते हैं। ठीक, देखिए विभाज्य ऊतक पौधों में वृद्धि कोई निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे विभाज्य ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण ऐसे ऊतकों को विभाज्य ऊतक भी कहा जाता है। यह क्या होता है कि यह जैसे कि यह विभाज्य होते हैं और इसके द्वारा ही पौधों की लंबाई में वृद्धि या फिर चौड़ाई जो होती है वृद्धि होती है। ये देखिए यहाँ लिखा है विभाज्योक्त उपस्थिति और क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम यानी पार्श्वी तथा अंतर्वष्टि भागों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं इन तीनों के प्रकार। पहला देखेंगे शीर्षस्थ यानी पार्श्वी और अंतर्वष्टि भाग। ये देखिए शीर्ष विभाज्योतक, अंतर्वष्टि विभाज्योतक और पार्श्व विभाज्योतक। ये जो मेरा शीर्ष विभाज्योतक होता है लंबाई में वृद्धि करने के लिए, जहाँ लंबाई में वृद्धि होती है यह ऊतक वहाँ पाया जाता है। और पार्श्व विभाज्य ऊतक है यह जो है चौड़ाई को बढ़ाने के लिए ये वहाँ पे यह ऊतक पाया जाता है। और जो अंतर्वष्टि विभाज्य ऊतक है यह वहाँ पाया जाता है जैसे जहाँ कोई गांठ हो। जैसे देखिए यहाँ पे ये गांठ है, यहाँ गांठ है, यहीं पे यह अंतर्वष्टि विभाज्य ऊतक पाया जाता है। अब यही पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। प्रवाह के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। यानी ये देखिए शीर्षस्थ जो विभाज्योतक है यह जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करती है। तने की परिधि या मूल के में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक के कारण होता है। देखिए यानी कि जो कह रहा है कि तने की परिधि यानी कि क्या है, परिधि ये हो गया। जैसे कोई भी परिधि किसे कहते हैं, मान लीजिए सर्कल है तो सर्कल में इसी को परिधि कहते हैं। ये जो नहीं है ये पूरा इसी को परिधि कहते हैं। यानी कि तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक के कारण होता है। और अंतर्वष्टि विभाज्योतक कुछ पौधे में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं।
विभाजोत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है। उनके पास राजधानियाँ नहीं होती है। ठीक है, आइए इसका पहला हम देखते हैं अस्थायी ऊतक। अब पहला हो गया, दूसरा देखेंगे अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? ठीक है, यह एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, यानी यह विभाजित नहीं होती है। विभाजित ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? आइए आगे देखते हैं। सरल अस्थायी ऊतक, अब इसको भी दो भागों में बांटा गया था, तो पहला सरल था, दूसरा जटिल। आज हम सरल अस्थायी ऊतक को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे हम सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। देखिए जैसे ये रहा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे ये पाई जाती है, इसी को हम कहते हैं क्या? सरल अस्थायी ऊतक। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक होता है। तो पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा देखिए ये रहा पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा की आकृति ये है। पेरेन्काइमा जो होता है यह सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये ऊतक प्राय भोजन का भंडारण करता है, यानी कि ये जो होता है इसमें काफ़ी मतलब इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है, इसलिए वो भोजन का ग्रहण कर सकते हैं। कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यानी कि कहीं कहीं क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें ही प्रकाश संश्लेषण होती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न। इन ऊतकों के क्लोरेन्काइमा यानी हरी लवक कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जिसके कारण यह जल में उतरती है। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। पौधे में लचीलेपन का गुण इन एक अन्य अस्थायी ऊतक कॉलेन्काइमा के कारण होती है। ठीक, यह पौधे में कोई यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। यांत्रिक सहायता मतलब मैकेनिकल सपोर्ट, यानी जैसे उसको गिरने उड़ने न दे, इस प्रकार से उसको सपोर्ट करती है। एक अन्य प्रकार के ऊतक जिसे स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। जैसे कि जो मेरा ये जटिल ऊतक है और एक सरल ऊतक है। सरल ऊतक को भी जैसे दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है स्क्लेरेन्काइमा, ये पहला स्क्लेरेन्काइमा, और दूसरा है एक तो स्क्लेरेन्काइमा और एक दूसरा है स्क्लेरेन्काइमा और दूसरा है, देखिए जो मेरा यहाँ पे है, एक तो है स्क्लेरेन्काइमा और दूसरा है क्लोरेन्काइमा। ठीक, ये रहा दूसरा है क्लोरेन्काइमा और पहला है स्क्लेरेन्काइमा, ये वाली। ठीक, ये जो है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, एक अन्य प्रकार का ऊतक जिसे स्क्लेरेन्काइमा होता है, ऊतक पौधे का कठोर एवं मजबूत भाग बनाता है। जैसे कि जो नारियल का बाहर वाला जो भाग नहीं होता है, उसी को स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। इसमें नारियल के रेशे छिलके को देखा है, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। ये लंबी और पतली होती है क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ठीक, यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, ये मेरा ये दोनों स्क्लेरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। ठीक, आइए देखते हैं। जो आप देख रहे हैं वो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मियल की है। एपिडर्मियल परत कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मियल कोशिका पौधे की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनती है। यह जल क्षण के विरुद्ध यांत्रिक आघात का परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मियल कोशिकाओं का उत्तराधिकारी रक्षा करता है। जड़ों की एपिडर्मियल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। ठीक, आइए हम देखते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल ऊतक अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार जटिल ऊतकों के उदाहरण है। ये जो मेरा जाइलम है और फ्लोएम है, ये क्या करते हैं? ये जो भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। जो जाइलम होता है यह नीचे से ऊपर पत्ती तक जो है भोजन का प्रवाह करता है, जबकि जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पौधों में बांटता है। जाइलम और फ्लोएम,
इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनके स्थलीय वातावरण में रहने अनुकूल बनाती है। भाग में दिखाया गया क्या संवहन बंडल मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। जाइलम ट्रैकिड, ये देखिए इसे ट्रैकिड बोलते हैं, वाहिका है जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक, जाइलम ट्रैकिड वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड एवं वाहिकाओं की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है और इनके से परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। ये देखिए जो होती है कोशिकाएं के प्रकार मोटी होती है और इनकी जो कोशिकाएं मृत होती है। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। देखिए इनकी जो संरचना है वैसे देखिए नलिका की तरह है। ठीक, जाइलम फाइबर के मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो मेरा फ्लोएम है, मैं तो इसको पहले बता चुका हूँ, जो फ्लोएम होता है कि ये पत्ती से होता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं कहलाती है। ठीक।